तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में साइंस फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है ये रिलेटेड क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी से। एक ये हमारा पहला क्वेश्चन, डिराइव एन इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारा जनरली 3 नंबर का भी आ सकता है, या फिर तुमको ऐसे ही पूछ सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को तुम डिराइव करो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, बाकी तुम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद करके रखना। न्यूटन के तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर कैसे बनेगा देख लो। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ये मैं एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस एस, ठीक है ना। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। अब पहले यहाँ पे हो जाएगा एम, ठीक है ना। एम ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे फाइनल आगे जाएगा और फोर्स आगे जाएगा, फोर्स लगेगा। अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा इसका कैसे, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ठीक है। एक बॉडी है जो मास m, एक बॉडी मास m का है, जो मतलब अभी रुका हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, लेट द फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। फोर्स F जो है वो बॉडी में एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है ना। ये मास है, एक बॉडी है, इस मास है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब 0 यहाँ से चल रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आगे है, लेट एस बी द, एस क्या है यहाँ पे देख लो। यहाँ पे हम लोग का क्या है, एस डिस्टेंस है। लेट एस बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया हम लोग का। यहाँ पे लिखे ना हम लोग, लेट द फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी टिल, यहाँ पे टिल हो जाएगा। यहाँ इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं टिल इट्स स्पीड बिकम्स b, ठीक है ना। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक रेस्ट में है अभी, ठीक है ना। लेट द फोर्स, एक फोर्स F है जो उस बॉडी में लग रहा है, और वो कब तक लग रहा है, जब तक उसका स्पीड भी हो जा रहा है, बी तक नहीं, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंच रहा है। उसका क्या बोला, लेट एस बी द, एस जो है डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे लिखेंगे एंड ए बी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, एक बॉडी है, मास, वो मास उसका m है, एक वो अभी रुका हुआ है, उसका भी उसमें एक फोर्स F लग रहा है उस बॉडी में। यहाँ पे एक मास है, ठीक है ना, बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है। उसमें एक फोर्स लग रहा है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, और उसका स्पीड जो है, डिस्टेंस जो है वो s है, डिस्टेंस जो है s है। अब वो जो है फोर्स कब तक लग रहा है, टिल इट्स स्पीड बिकम्स v, जब तक उसका स्पीड जो है वो b तक नहीं पहुंचता, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तक नहीं पहुंचता है। उसका क्या बोल रहा है, एंड ए बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, जो ए होगा वो इस जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, वो ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे कि हम लोग को एक चीज़ पता है कि वो वर्क डन जो होता है वो होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और F को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ma, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्टेंस। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, W इजकल टू MAS, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन मेरा निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरा इक्वेशन। मैं आपको बोला था ना पहले ही कि ये जो हम लोग बना रहे हैं ये सेकंड जो होता है हम लोग का न्यूटन सेकंड लॉ से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया यहाँ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। बी स्क्वायर एज इट इज, यू स्क्वायर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, यू दिया हुआ है मेरा 0, तो यहाँ पे यू स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज 0 स्क्वायर, तो 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2AS यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको पुट करना है MAS यहाँ पे लिखा, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा बी स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा 2S। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या है यहाँ पे, W इज इक्वल टू M मास एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, A का वैल्यू में हमको पता है बी स्क्वायर बाई 2S, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A का वैल्यू की जगह पे बी स्क्वायर बाई 2S इंटू एस, MS हो गया। A की जगह पे ये वैल्यू पुट हो गया, यहाँ से S से S कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया, W इज इक्वल टू M इंटू बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ इंटू M इंटू बी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा W इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ये था मेरा पूरा कहानी जो ख़त्म हो चुका है। इतना ही था कुछ। पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को समझे, यहाँ पे इसका फिगर बनाए, फिर हम लोग वर्क डन का निकाले फॉर्मूला। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स जगह पे मास ले लिए, मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस एज इट इज़। तो वर्क डन का क्या हो गया, मास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ करके यहाँ पे फॉर्मूला बेस कर लिए। यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन निकाले, फिर एक्सेलरेशन को यहाँ पे बैठा दिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे बैठा दिए। उसका फिर यहाँ पे मेरा आ गया वर्क डन इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर प्रूफ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूफ डेट F इक्वल टू MA। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू MB माइनस MU। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो MB माइनस MU होता है, ठीक है। उसका भी हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट का बात कर रहा है तो MB माइनस MU एज इट इज़, और यहाँ पे T से डिवाइड कर देंगे टाइम से, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम को बात की, तो MB माइनस MU हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे रेट का बात कर रहा है तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे इसमें। न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू बाई टाइम एज इट इज। अब ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, बुझ लो। यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एम ए माइनस एम यू बाई टी एज इट इज, और यही हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको तुमको रटना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में पक्का आएगा, 3 नंबर का आएगा, देखना ज़्यादा नहीं आना, लेकिन तय है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एफ इधर चल जाएगा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे क्योंकि एम बी माइनस एम यू है, तो यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और यहाँ पे b माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये अलग हो गया, बाकी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम गौर करो कि b माइनस यू बाई टी ये किसका फॉर्मूला है, सोचो सोचो, ये है एसेलरेशन का फॉर्मूला। एसेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आगे, इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और इसकी जगह पे ए लिखेंगे, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, एसेलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे, नाउ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम ए। अब यहाँ पे के क्यों आया, ये आगे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर के इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये के कांस्टेंट है जिसका एसआई यूनिट हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हम लोग क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ ही था, इसको हटा देने के लिए, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू 1 MA इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 के बाद एक इक्वल टू साइन लगेगा, ठीक है ना, एफ इंटू 1 इज इक्वल टू MA, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू MA, हो गया सॉल्व, प्रूफ्ड। तो हो गया इतना। पहले हम लोग क्या किए, रेट चेंज इन मोमेंटम की एम ए माइनस एम यू, उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की एम ए माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। रेट बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टी लग जाएगा, टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ के मोशन के द्वारा यहाँ पे एम ए माइनस एम यू बाई टी एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर ये जो है ये पूरा इधर आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए माइनस एम यू बाई टी, ठीक है। उसके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यहाँ से एम कॉमन ले लिए, और भी माइनस यू बाई टी ये जो बचा, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। उसके फिर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब यहाँ पे ए कैसे आया, तो ये जो बी माइनस यू बाई टी है ये ए का फॉर्मूला है, ठीक ना, ए मतलब एसेलरेशन, तो यहाँ पे इसके जगह पे मतलब डायरेक्ट ए लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम ए, यहाँ पे के क्यों लिए, के इसलिए लिए ताकि प्रोपोर्शनल जो है कहानी ये खत्म हो जाए, क्योंकि के का जो के होता है कांस्टेंट और इसका एसआई यूनिट होता है 1, तो यहाँ पे एफ इंटू 1 इज इक्वल टू एम ए किए, तो यहाँ पे एफ हो गया एज इट इज़, और यहाँ पे एम ए हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ करने बोल रहा था ना एम ए, तो प्रूफ हो गया, बात खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डिराइव करने बोल रहा है, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिराइव किया एक्सप्रेशन, वैसे ही अब पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करने बोल रहा है, तो ये कैसे होगा, सोचो सोचो सोचो, सोच लिए, चलो करते हैं। इसके लिए हम लोग को एक बनाना पड़ेगा फिगर। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये मैं एक ग्राउंड बनाया, ये ग्राउंड है, ठीक है ना, GROUND ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब तुमको पता है ये ग्राउंड से हम कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया मेरा आज हाइट h, ये ऊपर गया, ठीक है। मान लो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट भेज के, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर फेंके ग्राउंड से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऊपर तक गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे मास मेरा है, मास ऑब्जेक्ट का मास यहाँ तक, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जो लग रहा है फोर्स वो क्या हो जाएगा, mg, F इज इक्वल टू mg, ठीक है। इसके बारे में बाद में समझाएंगे जब लिख लेंगे पूरा, तो भाई तुम ऐसे ही समझ लो फिगर देख के। ये ग्राउंड है, यहाँ से कुछ फेंके ऊपर, यहाँ तक गया, इस मास जो था उसका वो यहाँ तक गया, ठीक है।
और यहाँ तक का फेंकने में जो फोर्स लगा वो था mg। ठीक है, ये हाइट है इसका पूरा का। हम लोग लिखते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले तो, सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा होगा जो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सीधे लिखेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, मास m, एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है, इज रेज्ड टू हाइट h। ठीक है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है बॉडी जिसका मास m है, एक ऑब्जेक्ट बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम लोग ऊपर फेंके, ठीक है, और जितना फेंके उसका हाइट जितना था, जितना मतलब यहाँ से फेंके यहाँ तक गया, तो जितना इतना हाइट था इसका वो था h। ठीक है, इतना इसका हाइट था, मतलब इतना ऊपर ये गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, लिफ्ट पकड़ना, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, in order to lift the object we have to apply mg force on it। अब ये यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले ये mg फोर्स क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं बता देंगे अभी। एक बॉडी है, मास m उसका, वो ऊपर फेंका है, हाइट h, इतना हाइट तक गया। अब उसको पकड़ने के लिए हम लोग को mg फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ चीज, यहाँ से कुछ चीज ऊपर फेंके हम लोग, जितना ऊपर जो एक मास था ऑब्जेक्ट उसको हम ऊपर फेंके उस मास का, तो जितना ऊपर फेंके वो उतना हाइट है, ये इतना हाइट ऊपर तक फेंके, और जो फोर्स लगा वो mg फोर्स लगा। अब यहीं पे पूछ रहा है mg फोर्स, देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो mg फोर्स का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों लिख रहे हैं बता देंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी, यहाँ पे देयर फोर का साइन दे देना। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं, ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था कि कुछ भी चीज़ ग्राउंड से ऊपर फेंको तो वापस नीचे आता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे उल्टा फेंक रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वापस को नीचे ला रहा है, क्यों, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब हम लोग ग्रेविटी के विपरीत काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहाँ पे इस काम को करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले तो फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स से फेंकेंगे उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको सीधा फेंकना है। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सीधा गया, हाइट लगा इतना हाइट, ठीक है, फोर्स भी लगा, हाइट भी लगा, तो वही बोल रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी देखे थे हम लोग, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना आया था हम लोग का, यहाँ पे देखो हम लोग लिखे थे, यहाँ पे फोर्स का, यहाँ पे हम लोग एम ए लिखे थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे ग्रेविटी का बात हो रहा है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे किसी चीज़ का बात हो रहा है, ग्रेविटी का, यहाँ पे ऊपर फेंक रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो फोर्स का एम ई की जगह पे, या क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही ना हो रहा है, एक्सेलरेशन सीधा लगता है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे एम ए की जगह पे एम जी लिखेंगे, तो फोर्स की जगह पे एम जी लिखेंगे, वर्क वही रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख देना, हो गया बात, एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अभी बताए, यहाँ पे जितना हाइट गया उतना, तो यहाँ पे एच है तो यहाँ पे एच लिख देंगे, सीधा सीधी आंख बंद करके। एम जी समझ गए ना, एम जी फोर्स क्या होता है, एम जी हो गया तुम्हारा मास, और जी हो गया ग्रेविटेशनल। ठीक है ना, मास हो गया, कितना मास है ऑब्जेक्ट का उतना मास को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, और ऊपर फेंक रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दोनों को हम लोग मिला है, मतलब यहाँ पे एक हो गया मास, एक हो गया ग्रेविटी, दोनों को मिला के हो गया मेरा एम जी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। मास, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं मास इतना का, कि कोई भी मास का ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकी, उस पर लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हो गया एम जी फोर्स। ठीक है, इंटू एच, एच क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एच। ठीक है, वो जितना ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू नाउ एम जी एच। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, इंटू कर देंगे तो एम जी एच हो जाएगा।
चलो तो तुम लोग इतना समझ गए, अब आगे देखो। अब यहाँ पे लास्ट क्या लिखेंगे, देयर फोर दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ, वर्क डन, दिस वर्क डन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इज stored, RED, stored as पोटेंशियल एनर्जी और PE एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो हम लोग वर्डन किए, तो यहाँ से लोग ऊपर फेंके, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा, तो उस वर्क डन जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट को पकड़े, उस वर्क डन जो बॉडी का वर्क डन था, वो किस चीज़ में, किस तरह से स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के तरह से स्टोर हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे वर्क डन लिखे हैं उसके जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ ले, समझो, समझे? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी नहीं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और यहाँ पे मेरा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, बुझलो? तो यहाँ मेरा हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला भी। अब देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेव स्पीड ऑन वेव वेलोसिटी। अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वेश्चन साउंड चैप्टर से है। ठीक है, साउंड चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारा 2 नंबर का उठ जाएगा आराम से, 2 से 3 नंबर का भी दे सकते हैं ये लोग, लेकिन उम्मीद है 2 ही नंबर का उठेगा। 3 नंबर का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 या 3 का ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलो इसके लिए तो पहले हमें कोई स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो लिखेंगे लेट अ वेव, सॉरी दिख रहा है, लेट, यहाँ पे लेट लिखिए, उसका फिर अ वेव इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी भी। ठीक है, एक वेव है, वेव जो तरंग होता है, ठीक है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी है v। ठीक है, वेलोसिटी को हम लोग v मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे वापस लेट लेट एफ, लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी पढ़े होगे तुम लोग, भूल गए, वापस मुझे लग रहा है। लेट अ वेव इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, उसका फिर लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव एंड, अभी बताओ इस साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, एंड लैम्डा बी इट्स wavelength, wavelength, lambda be its wavelength, and also and also and also t be its time period। समझ गए, समझे? चलो फिर से समझो। लेट अ वेव इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एक वेव है जो मूव कर, एक तरंग है जो मूव कर रहा है इधर उधर एक वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को v। ठीक है, अब यहाँ पे लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, तो एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है वेव का, और लैम्डा बी वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो उसका साइन एक लैम्डा भी होता है। ठीक है, तो वेवलेट एंड लैम्डा बी इट्स वेवलेंथ, एंड ऑल्सो टी बी इट्स टाइम पीरियड, टी जो है वो उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या निकालने बोल रहा है कि रिलेशन निकालने बोल रहा है तीनों के बीच, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड। ठीक है, यहाँ पे लोग को पता है, वी नो डैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना तो तुम पढ़े ही होगे पिछले क्लास में, 8 क्लास में, 9 में भी पढ़े होगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो पता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे मूविंग विथ वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है v, तो यहाँ पे लोग सीधा आंख बंद करके स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लगा देंगे। ठीक है, सॉरी v लगा देंगे, v साइन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस देखो क्या दिया है, डिस्टेंस क्या होता है, एंड लैम्डा बाई इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे आंख बंद करके लैम्डा लिख दो
और नीचे टाइम, टाइम क्या है, एंड टी भी टाइम पीरियड, तो टी लगा दो आँख बंद करके। हो गया इतना काफ़ी, समझ गए। भी हो गया तुम्हारा स्पीड, लैम्डा हो गया तुम्हारा, इसको साइज साइन को लैम्डा बोलते हैं, गिरा हुआ टी। ये लैम्डा हो गया तुम्हारा वेवलेंथ, हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, और टी हो गया तुम्हारा टाइम। इतना समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद फिर तुमको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे टी का तुमको एक फॉर्मूला पता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को निकालने का एक फॉर्मूला इस चैप्टर में दिया हुआ है, साउंड चैप्टर में, 1/फ्रीक्वेंसी कर दो, टाइम निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1/फ्रीक्वेंसी टाइम पता चल गया, तो इसकी जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे अभी यहाँ पे, तुमको बताइए। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाइम पीरियड की जगह पे हम लोग 1/फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला साइन देना मत भूल जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा एज इट इज़, और ये फिर इसको हम लोग उल्टा करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो इनटू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनटू में आ गया फ्रीक्वेंसी, उसका फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर ये हो गया तुम्हारा वेव स्पीड, वेव स्पीड इज इक्वल टू, ये कितना लैम्डा क्या होगा, ये वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ का बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सोचो अगर ये 3 नंबर का आएगा तो तुम्हारा तो उठ जाएगा अब नंबर। देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है, लेट अ वेव, एक वेव जो तरंग है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, v यहाँ पे वेलोसिटी v दिया हुआ है, लेट f बी यानी फ्रीक्वेंसी, वी द फ्रीक्वेंसी, जहाँ फ्रीक्वेंसी पे पहले f आएगा तो f लगा दो, f बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, वेव का जो है फ्रीक्वेंसी वो f है, ठीक है। एंड लैम्डा, लैम्डा बी इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा होता है, ठीक है ना। लैम्डा जो उसका होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो टी बीट्स टाइम पीरियड, यहाँ पे 4 चीज़ का तो बात ही हो रहा है, वेलोसिटी का बात हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, लैम्डा जो होता है वेवलेंथ, और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रहा है, बस बात खत्म। वी नोटेड स्पीड तुमको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो तुम्हारा स्पीड की जगह पे तुम वेलोसिटी v बैठा दी इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब तुमको टी का पता है कि टी इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो v इक्वल टू लैम्डा बाई 1/f। तो अब f इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये इक्वल टू हो गया b इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तुम्हारा तीनों चीज़ का हो गया, तुम्हारा रिलेशन बन गया। अब इसको तुम लास्ट में लिख दो, वेव स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल, तुम्हारा कहानी खत्म हो चुका है यहाँ पे। आई, अब तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर तुमको पसंद आया तो कमेंट कर देना, और तुमको कुछ चाहिए तो। मैं इस वीडियो में सिर्फ तुमको प्रूफ के जितना भी प्रूफ था इंपॉर्टेंट वो बता रहा था बस। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि तुमको एक जो प्रूफ है जो इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो तुमको बता दें, वो समझ में आ जाए। सो आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कैसे प्रूफ करना है, तो एग्ज़ाम में आए तो तुम ऐसे ही प्रूफ कर देना, तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये 3 नंबर का आएगा, ये भी तुमको 3 नंबर का आ सकता है, बाकी ये सब तो तुमको 3-4 नंबर में देखने को मिलेंगे ही। ये हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी हो गया जो इधर हम लोग प्रूफ की, ये तो मुझे लगता है कि 5 नंबर में तुमको देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये तुमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से हमको लगता है कि तुमको काइनेटिक एनर्जी तो देखने मिलेगा ही, इसका चांस कम है पोटेंशियल एनर्जी का आने का, ठीक है। ये यहाँ पे जो नीचे है, बाकी इधर जो है प्रूफ डेट एफ इक्वल टू एम है, ये भी आएगा ही। उसका फिर इधर जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये भी आना पक्का ही है, साउंड चैप्टर से आएगा ही, तो आएगा ही, नहीं तो फिर इससे अगर तुमको मान लो क्वेश्चन भी आता है तो तुम बना लोगे इसके बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।